नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है कोचिंग वाले में। और मैं दीपेंद्र सिंह राठौड़ आपके लिए लेके आया हूं करंट अफेयर्स का टॉपिक। तो टॉपिक आज का हमारा है अग्निपथ स्कीम के बारे में। जो ये स्कीम थी इसके बारे में काफ़ी बातें हो रही थी कि अग्निपथ स्कीम आने वाली है, इसमें क्या होगा, ये सारा सब कुछ आज हम देखने वाले हैं। मैं आपको क्या क्या बताऊंगा इसके बारे में, ये पूरी स्कीम समझाने वाला हूँ। इसमें कौन कौन आवेदन कर सकता है, मतलब कौन है जो इस स्कीम के थ्रू जॉब पा सकता है, वो भी बताने वाला हूँ। वेतन क्या होगा ये भी हम डिस्कस करेंगे, और इस स्कीम से जुड़े हुए सारी बातें कि कौन कौन लोग आगे फिर सेना में प्रमोट हो जाएंगे, और सब कुछ हम लोग ये आज के वीडियो में देखने वाले हैं। ठीक है, तो हुआ यह है कि आज है 14 जून। तो 14 जून को हमारे जो रक्षा मंत्री हैं राजनाथ सिंह जी, उन्होंने 14 जून 2022 इस डेट को हमारी सेना के लिए अग्निपथ स्कीम को लॉन्च कर दिया है। अब ये अग्निपथ स्कीम सेना में किसके लिए होगी? सेना की जो तीनों शाखाएं हैं ना, कौन सी? हमारी जल सेना है, थल सेना है और नौसेना है। तीनों के लिए इस स्कीम को लॉन्च कर दिया गया है। और इस स्कीम में होगा क्या? 4 साल के लिए सेना में भर्ती की जाएगी नौजवानों की। अब वो नौजवान कौन होंगे, क्या एज ग्रुप होगा, कहां से आएंगे, 4 साल बाद उनके साथ क्या होगा, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे इसके अंदर, वीडियो के अंदर। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए, तो देखो अब योजना क्या बोलती है। योजना में क्या है कि इसकी सीमा कितनी होगी? 4 साल तक। जो भी बंदा अग्निपथ स्कीम के थ्रू सैनिक बनेगा, उसे सैनिक नहीं हम कहेंगे अग्निवीर, उसे यही कहा जा रहा है। ठीक है, अग्निपथ स्कीम के अंदर जो सैनिक लगेगा उसे कहा जाएगा अग्निवीर। ठीक है, तो 4 साल के लिए स्कीम होगी, मतलब कोई भी रिक्रूट होगा तो 4 साल सेना में वो काम करेगा। ठीक है, 4 साल बाद में 25% जवान जो है, जितने भी टोटल लगे हैं उनका 25% जवानों को तो आगे सेना में मौका मिलेगा। ठीक है, और बाकी के जो 75% बच जाएंगे, मान लो 100 लोग जो है सेना में एज ए अग्निवीर सेलेक्ट हुए, 25% उनमें से छांट लिए जाएंगे रैंकिंग के अकॉर्डिंग कि किसने सबसे अच्छा परफॉर्मेंस किया है। वो 25% तो आगे सेना में जाएंगे, और बाकी बचे हुए 75% जो है ये क्या हो जाएंगे? सेवा मुक्त हो जाएंगे। 4 साल बाद इनकी सेवा खत्म, फिर कुछ और लोग आएंगे। अब जिनकी 4 साल बाद सेवा मुक्त हो जाएगी वो लोग क्या करेंगे? फिर सेवा मुक्त होने पे 11.71 लाख रुपए मिलेंगे। ये तब होगा, एक तरह का रिटायरमेंट है ये आपका। 4 साल बाद आपकी सेवा खत्म तो 11.71 लाख तो मिलेंगे। ऐसा नहीं है सैलरी नहीं मिलेगी, हर महीने तनख्वाह मिलेगी, अलग है, उसके ऊपर मैं बताऊंगा आपको अभी। पहले साल अलग मिलेगी, दूसरे साल अलग, तीसरे साल अलग और चौथे साल अलग। कभी शहीद होने की स्थिति में या विकलांगता की स्थिति में इनमें भी कुछ प्रावधान है, तो सारी बात डिस्कस करेंगे हम लोग। ठीक है, 25% चल जाएंगे कहां? सेना में, और बाकी के बचे हुए सेवा मुक्त हो जाएंगे जिनको 11.7 लाख रुपीस मिलेंगे। ओके, और इस साल का मतलब 2022 में हम लोग 46,000 अग्निवीर जो है उनको सेलेक्ट किया जाएगा, और पहला बैच जो है वो 2023 में आएगा भैया। ठीक है, पहला बैच जो अगले 4 साल तक के लिए देश में सेवा देगा वो कब होगा रिक्रूट? 2022 में 46,000 सोल्जर हम लोग इसमें रिक्रूट करेंगे। ठीक है, तो इतना तो क्लियर हो गया। जो भी लोग जाएंगे उनमें से 25% सेना में प्रमोट कर दिए जाएंगे, मतलब सेना के साथ अपनी सेवा जारी रखेंगे, और बाकी के 75% को सेवा मुक्त कर दिया जाएगा। 11.7 लाख रुपीस मिलेंगे। उसके बाद उनका फ्यूचर ऐसा नहीं है कि स्पॉइल हो जाए। उसके लिए जो हमारे सशस्त्र बल हैं, जो हमारी सेना है, वो उनके रोजगार के लिए प्रबंध की व्यवस्था करेगी। वो कोशिश करेंगे कि उनको अच्छे रोजगार के मौके मिल सके, ऐसा नहीं उनको अपने हाल पे छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अब आवेदन कौन कर सकता है? सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी कंफ्यूजन कि कौन आवेदन करेगा, तो बड़ा सिंपल है भैया। आपकी जो उम्र है वो कितनी होनी चाहिए? 17.5 साल से लेके 21 साल तक का बंदा इसमें अप्लाई कर सकता है, ना इससे कम ना इससे ज्यादा। इससे ज्यादा कम हुए तो आप अप्लाई नहीं कर पाओगे। ठीक है, योग्यता या तो आप 10वीं के छात्र हो या 12th के हो, दोनों ही आवेदन कर पाएंगे। 10वीं और 12वीं वाले। ट्रेनिंग कितनी होगी? 10 हफ्ते से लेके मैक्सिमम है 6 महीने तक।
10 हफ्ते कम से कम ट्रेनिंग होगी ही होगी, और इसको बढ़ा के 6 महीने तक किया जा सकता है। इतनी इनकी ट्रेनिंग होने वाली है। पूरी तरीके से युद्ध तक इनको लेके जाएंगे कि अगर युद्ध की स्थिति भी बनती है तो हमारे जो अग्निवीर सेलेक्ट होंगे वो युद्ध पे भी मोर्चा लेते हुए दिखाई देंगे। आपको हमारी सीमा पे भारत की तरफ से अपनी जी जान लगाते हुए दिखाई देंगे आने वाले सालों में। ठीक है, तो आवेदन कौन कर सकता है? 17.5 से लेके 21 साल तक के बच्चे, जो जिसने या तो 10th कर लियो या 12th कर लियो, ठीक है, ये लोग आवेदन कर सकते हैं। ट्रेनिंग 10 हफ्ते से लेके 6 महीने तक की इनकी ट्रेनिंग रहने वाली है। ठीक है, चलो अब है कि पैसा कितना मिलेगा, ये बड़ा सवाल है। तो जब आप रिक्रूट होगे पहले साल आपको मिलेंगे 30,000 रुपए, लेकिन ये आपके अकाउंट में नहीं आएंगे। आपको कैश इन हैंड जो है इनमें से कट पिट के कितना मिलेगा? 21,000 रुपया मिलेगा पहले साल। पहले साल कितना मिलेगा? 21,000। अगले साल आपकी सैलरी जो है टोटल वो हो जाएगी 33,000 रुपए, लेकिन मिलेंगे 23,100 रुपए। समझ में आ रहा है? तीसरे साल सैलरी हो जाएगी 36,000 रुपए, 3,000 रुपए फिर बढ़ जाएंगे, लेकिन मिलेंगे कितने? 25,580 रुपए। और जो आपका लास्ट ईयर होगा, जिसको फाइनल ईयर, चौथा साल बोलोगे आप, वो उसमें आपकी सैलरी होगी 40,000, 40,000 रुपए, और आपको कैश इन हैंड मतलब अकाउंट में आएंगे 28,000 रुपए। ठीक है जी। तो अब आपके मन में सवाल आएगा कि भैया ये जो बचा हुआ पैसा, ये जो कट रहा है बीच में, ये कहां जाएगा? तो बचा हुआ पैसा भी आपका ही है, चिंता ना करो। ये जो पैसा यहां से कट रहा है ये ब्याज सहित आपको मिल जाएगा जब आप सेवा मुक्त होंगे। कब मिलेगा? जब आप सेवा मुक्त होंगे। 75% लोग तो चले जाएंगे ना 4 साल बाद में, तो उनको तो 4 साल होते ही मिल जाएंगे। कितने मिलेंगे? 11.7 लाख रुपीस। अभी पीछे देखा था 11.7 लाख रुपए मिल जाएंगे, वो यहीं से तो निकलेगा। और बाकी के जो 25% है उनको अपने रिटायरमेंट के टाइम पे मिलेगा, जब वो अपना रिटायरमेंट लेना चाहेंगे, या आर्मी जब उन्हें रिटायर करेगी, जब वो अपने घर जाएंगे तब ये पैसा जुड़ के मिलेगा। ठीक है, तो ये रहने वाला है वेतन। पैसा ये मिलेगा भैया। किसको मिलेगा? अग्निवीर। ये नॉर्मल सोल्जर के लिए अप्लाई नहीं है भैया। जो लोग अग्निपथ स्कीम के थ्रू जाएंगे सिर्फ उन्हीं के लिए अप्लाई होता ही है, बाकियों के लिए नहीं है। अब कई बार क्या होगा कि हमारे अग्निवीर जो है वो सीमा पे लड़ेंगे या इंटरनल एरियाज में लड़ेंगे, तो एक रिस्क तो रहता ही रहता है कि भैया शहादत तो कभी भी हो सकती है, या आपके हाथ चला गया, पैर चला गया, आंख में प्रॉब्लम हो गई, इस तरीके की चीजें हो ही सकती है। तो अगर शहीद होता है, ऑन ड्यूटी डेथ होती है, तो आपको मिलेंगे 1 करोड़ रुपए। आपको मतलब अग्निवीर तो चला जाएगा, शहीद हो जाएगा, उसकी फैमिली को, ये किसको मिलेंगे? परिवार को मिलने वाले हैं भैया। ठीक है, परिवार को मिलेंगे 1 करोड़ रुपए, प्लस जैसे मान लो आपकी सर्विस 2 ही साल की हुई थी, आपका दूसरा साल ही चल रहा था, और इस दूसरे साल में आप शहीद हो गए। ठीक है, तो बाकी बचे हुए जो भी आपका टेन्योर बचा है, ऐसा मान के चलो कि आप 4 साल तक रहते, तो जो 2 साल का पैसा बचेगा वो भी मिलेगा। बाकी बचा हुआ वेतन तो मिलना ही मिलना है। उसके अलावा 1 करोड़ रुपए शहादत होने की स्थिति में दिए जाएंगे। और अगर शहादत नहीं होती है, घायल होते हैं, एक तरह से विकलांगता, डिसेबल हो जाते हैं, तो 44 लाख रुपए। और ये वाली कंडीशन सेम है, जितनी भी आपकी सेवा बची हुई थी, उस बची हुई सेवा का पैसा भी आपको मिलेगा। इसमें ब्याज व्याज सब जुड़ा के जो जितना मिलना चाहिए था वो सारा मिलेगा आपको। ठीक है, तो ये है शहीद होने की स्थिति में क्या होगा, ये उसके ऊपर कंडीशन है। ठीक है, कंडीशनल है। समझ में आ रहा है आपको? अब ये जो स्कीम है, इस स्कीम में कोई खास बातें अभी तक जो थी वो यही है, लेकिन इसके पक्ष में बहुत सारे लोग हैं, कुछ विपक्ष में भी हैं। तो पक्ष वालों का तो कहना है कि भैया देखो, खास करके हमारी सरकार का ही कहना है पक्ष में, और भी लोग बाग हैं पक्ष में जो ये बोल रहे कि सेना जो सैलरी खर्च करती है हर साल और जो पेंशन पे खर्चा करती है वो कम हो जाएगा। वो कैसे कम हो जाएगा? वो खर्चा बच जाएगा कि भैया जो अग्निवीर आएंगे ना, उन अग्निवीरों को पेंशन थोड़ी ना मिलेगी, तो आप पेंशन से बच गए। हाँ, सुविधाएं फौजियों वाली मिलेंगी, जब तक वो काम पे हैं, जब तक वो 4 साल ड्यूटी कर रहे हैं, तो ऑन ड्यूटी उनको फैसिलिटी सारी मिलेगी। ऐसा नहीं उनके साथ कोई भेदभाव किया जाएगा, उनको सारी फैसिलिटीज मिलेगी, सुविधाएं मिलेगी।
लेकिन 4 साल बाद उनको सेवा मुक्त भी तो कर दिया जाएगा। तो सेवा मुक्त करने के बाद आपको अलग से पैसा देने की जरूरत नहीं है, पेंशन का पैसा बचेगा, लाइफ टाइम सैलरी देने का पैसा बचेगा, जो हाइक कर करके हम पैसा देते हैं वो भी बचेगा। तो कह रहे हैं कि भैया सेना का जो सैलरी और पेंशन पे खर्चा है वो बच जाएगा। लेकिन विपक्ष भी तो होता है हर चीज का। विपक्ष का कहना है कि 4 साल के लिए अगर आप भर्ती करोगे तो वो देशभक्ति कहां से लाओगे, जिस देशभक्ति के पीछे एक सैनिक तैयार होता है सीने पे गोली खाने के लिए, कि वो फौज में बहुत टाइम रहने के बाद आती है कि जैसे युद्ध की बात हुई और सैनिक तैयार हो जाता है कि आगे मैं जाऊंगा। तो बहुत सारे हमारे रिटायर्ड सोल्जर्स का, ऑफिसर्स का बोलना है कि वो जो देशभक्ति है वो शायद कहीं ना कहीं लैक कर जाएगी, वो उसमें कमी देखने को मिल सकती है। हालांकि इसमें थोड़ा सा देखो ऐसा है कि पूरी तरीके से मैं भी सहमत नहीं हूं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि फौज में जाने के बाद ही देशभक्ति आएगी। आप में देशभक्ति पहले से है, आप फौज में गए तो वो बढ़ेगी ही जाके वहां। और युद्ध का जब माहौल होगा, चारों तरफ सोल्जर है, सामने दुश्मन है, तो आदमी ये नहीं सोचता है कि मैं 4 साल के लिए आया हूं या जिंदगी भर के लिए आया हूं। फिर बस उस टाइम में रहते हो आप, उस समय में रहोगे, और उस समय में या तो मरना है या मारना है, 2 ही चीजें हो पाएगी। तो ये जो विपक्ष है इसमें थोड़ा सा ये लाइट पड़ गया, इसीलिए ये जो आप देख रहे हो कि 4 साल के लिए एक तरह से युवाओं को जो भेजा जाएगा 17.5 से लेके 21 साल वालों तक को, तो ये काफी हद तक सक्सेसफुल रहेगा। एक चीज और, जैसे आपको पता होगा कि इजराइल में क्या है, इजराइल में कोई भी युवा जो है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, हालांकि अग्निवीर इसमें भी ऐसा नहीं है सिर्फ पुरुषों को लिया जाएगा, इसमें महिलाओं को भी लिया जाएगा, महिलाएं भी जा सकती है। इस साल सिर्फ 46,000 जाएंगे। तो इजराइल में तो क्या है कि हर एक बंदे को आर्मी में सर्विस देना कंपलसरी है। उसके बाद जाके आप अपना काम धाम जो भी है, किसके लिए, जो भी स्वस्थ उनका नागरिक है उसके लिए, जो भी स्वस्थ नागरिक है उस स्वस्थ नागरिक के लिए कंपलसरी है, अनिवार्य है, आपको आर्मी में सर्विस देनी पड़ेगी। लेकिन भारत बहुत बड़ा देश है, इजराइल की आबादी 85 लाख, हमारी 135 करोड़ से ज्यादा, तो यहां इतना सब पॉसिबल है नहीं। तो हमारे यहां सिर्फ इच्छा पे रखा गया है। लेकिन ये जब 4 साल पूरा करके आएंगे सोसाइटी में, जब एक फौजी 4 साल, मतलब एक तरह से 4 साल फौज में रह के आएगा एक अग्निवीर, तो जब वो आके समाज में रहेगा तो आपको क्या लगता है, क्या उसके अंदर से फौज निकाली जा सकती है? क्या वो अनुशासन निकल पाएगा? नहीं निकल पाएगा। तो वो समाज के लिए फायदेमंद ही रहने वाला है। कल को कुछ गड़बड़ होगा या कुछ उल्टा सीधा उसको दिखेगा तो वो अपोज करेगा। तो एक तरह से अच्छा भी है, ठीक है। और जो युवा हैं जिनके मन में होता है कि नहीं हमें फौज में जाएं, मौके नहीं मिल पाते हैं, तो उनको अलग से रिक्रूटमेंट मिल रही है कि चलो अब अच्छा परफॉर्म करके जाओ सेना में। तो ये कहना कि नहीं मुझे मौका नहीं मिल पा रहा, तो अब अग्निपथ जो स्कीम है वो इस चीज को तो नेग्लेक्ट करने ही वाली है। तो आपके लिए काफी अच्छी गुड न्यूज बोल सकते हो। अगर मन में है आर्मी में जाना, देश की सेवा करना सेना के थ्रू, तो अग्निपथ स्कीम आपके ही लिए, जल्दी इसके बारे में नोटिफिकेशन भी आ जाएंगे। तो मेरा आखिरी सवाल कि कौन होगा आप में से अगला अग्निवीर? तो अगर आप अगले अग्निवीर हो तो यहां कमेंट बॉक्स में अपना नाम लिख के बताओ कि भैया मैं जा रहा हूं सेना में, और पाकिस्तान और हमारे दुश्मनों के छक्के छुड़ा देंगे हम लोग, ठीक है। तो ये था आज का टॉपिक अग्निपथ स्कीम के बारे में, और ऐसी ही लेटेस्ट न्यूज में आपके साथ लेके आता रहूंगा, ठीक है। तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, धन्यवाद, जय हिंद।